आज हम आपके लिए क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आप देख लें इसको और इस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और लर्न करेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब और उसका आंसर भी पढ़ के सबका आपको हिंदी सहित अर्थ समझा दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ध्यान दें, 4 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बाकी के क्वेश्चन आप आगे पाएंगे। तो इसमें देखिए शॉर्ट आंसर ब्रीफली का हम जो है क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ईच। यानी जो प्रोडक्ट ऑब्टेन के बेसिस पर, यानी जो उत्पाद मिलते हैं उसके आधार पर क्रॉप का डिफरेंट क्रॉप का नेम देना है आपको। यानी कौन कौन से क्रॉप होते हैं, उनसे क्या मिलता है, उसका एग्जांपल भी देना है। तो उसके आंसर में हम डायरेक्ट लिए हैं। पहला है सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स। इससे क्या मिलता है आपको? राइस, व्हीट, मेज, बार्ले। पल्स और लेग्यूम क्रॉप्स, इससे आपको ग्राम, पी और इसका एग्जांपल है ग्राम, पी और बीन। ऑयल सीड क्रॉप्स, एग्जांपल है मस्टर्ड, ग्राउंडनट। रूट क्रॉप्स, एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, कैरेट। ट्यूबर क्रॉप्स, इसमें है पोटैटो, टोपियोका। तो ये है आपके डिफरेंट काइंड्स क्रॉप्स हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट एग्जांपल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द रोल ऑफ ए लेबलर इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रिपरेशन यानी मिट्टी की तैयारी में लेबलर का क्या रोल होता है? लेबलर यानी लेबलिंग करने वाला। तो आप लोग इसको देखे ध्यान से, बड़े शॉर्ट में आंसर लिखवा दिए हैं। ए लेबलर क्रम्स द बिग पीस ऑफ सॉइल। यानी लेबलर जो है मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रम्स कर देता है, पीस देता है, उसको छोटे टुकड़ों में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। यानी सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग करने के क्या फायदे हैं। यानी जब सीड को ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर पैडी, धान, आप लोग जानते होंगे, पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, नर्सरी के बाद उसको वहां से ट्रांसप्लांट किया जाता है नेक्स्ट फील्ड में। तो इससे क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है इसके? पहला दिया है इट हेल्प दी फार्मर्स कर दीजिए इसको, टू सेलेक्ट ओनली द हेल्दी सीडलिंग। इससे किसानों को ये फायदा होता है वो केवल हेल्दी सीडलिंग को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जो वीक है और जो सीडलिंग कम मतलब काम लायक नहीं है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। दूसरा, सीडलिंग्स कैन बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। और ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा सीडलिंग को हम प्रॉपर डिस्टेंस पर रख सकते हैं। यानी एक उचित दूरी, जितनी इच्छित दूरी होती है, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी दूरी पर चाहें सीड को हम प्लांट कर सकते हैं। तीसरा है इट इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्रॉप प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। यानी ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा क्रॉप यानी फसल जो आपकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई शुड फॉलोइंग बी फॉलोड। फॉलोइंग क्या है पहले जान लीजिए। लीविंग द फील्ड विदाउट कल्टीवेटेड फॉर सम सीजन्स। कुछ सीजन तक अगर अपने फील्ड को बिना कल्टीवेट किए छोड़ दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को फॉलोइंग कहते हैं। और ये क्यों फॉलोड किया जाता है, क्यों किया जाता है? फॉलोइंग शुड बी फॉलोड, यानी फॉलोइंग होना चाहिए सो दैट, ताकि द सॉइल नेचुरली रीगेन द न्यूट्रिएंट्स। यानी अगर हम मिट्टी से, सॉइल से कंटिन्यू क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, फसल ले रहे हैं, तो मिट्टी की जो क्षमता होती है, जो पावर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते हैं। तो उस न्यूट्रिएंट्स को दोबारा आने के लिए, उस मिट्टी में दोबारा प्राप्त करने के लिए खेत को किसी एक विशेष सीजन के लिए
अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ भी फसल उगाई नहीं जाती है। तो ये है आपके 4 क्वेश्चन उसके आंसर, जिसको हम आपको समझा दिए हैं, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके जूम करके लिख लेंगे। फिर आगे के क्वेश्चन हम आपको आगे फिर बताएंगे, देंगे। धन्यवाद।